अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं अपनी पुरानी वीडियो के ऊपर, जिसका पार्ट 1 में बना चुका हूँ, रिगार्डिंग पीटीआई एंड जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के ऊपर। जैसे मैंने पिछली वीडियो में ज़िक्र किया, जिसको आप तफ़सीलन देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, से मैंने ज़िक्र किया किस तरह से जो है वो पीटीआई के साथ लिंक्स थे फैज़ हमीद के, और किस तरह से उन पे एलिगेशंस लगे इन द टॉप सिटी केस, और उनका कोर्ट मार्शल हुआ। उसकी तफसीलात पे हम बात कर रहे थे, और टॉप सिटी केस के बारे में मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से उनके सीईओ को जो है वो उठा लिया गया, रेड किए गए उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, उनके दफातर के ऊपर, और ये क्लेम किया गया कि उनको जो है उनके लिंक्स पाए जाते हैं एमकेएम लंदन के साथ। और जैसे मैंने ज़िक्र किया पार्ट 1 के वीडियो के एंड पे कि एक तरह से मीडिएशन का रोल प्ले किया जनरल फैज़ हमीद के जो भाई थे, उन्होंने कि दोनों पार्टीज़ आपस में मिलें और एक तरह से जो है वो एक मिडल ग्राउंड पे आएँ और फैसला करें कि इसका सद्देबाब क्या होगा। इस वीडियो में जो है हम कुछ और तफसीलात को जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 1 सेकंड के लिए प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पॉज़ करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मुझे सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एक मीडिएशन का रोल प्ले करते हैं जनरल फैज़ हमीद के जो भाई दोनों पार्टीज़ के बीच में, यानी जनरल फैज़ साहब के और कमर मुईज़ साहब की पार्टी के बीच में, जो एक तरह से मीडिएशन का रोल है कि जो उनके भाई प्ले करते हैं, जो कि जिनके बारे में कमेंटेटर्स ये राय रखते हैं कि वो खुलेआम पीटीआई के सपोर्टर थे। और जब उन्होंने ये एक तरह से मीडिएशन का रोल प्ले किया, तो कमर मुईज़, जिनको पहले उठा लिया गया था उनके घर पे रेड करके, और बहुत सारा वैल्यूएबल जो थे उनके घर से, जैसे सोना था और पैसे थे, वो उसको भी उठा लिया गया था। अब कमर मुईज़ खान साहब तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन और उनके कुछ वैल्यूएबल्स को वापस भी कर दिया जाता है, लेकिन फैज़ हमीद साहब जो है, जो उनके घर से उठाया हुआ 400 तोला सोना है, वो उसको वापस नहीं करते, और करोड़ों रुपए जो हैं वो भी एक तरह से वापस नहीं उनको किए जाते। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सारी मामलात पेश होते हैं, तो उस वक़्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार, जिनके ऊपर बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं कि वो एक तरह से जस्टिस के ठेकेदार बन के बैठे हुए थे, और इस तरह के स्टेटमेंट्स देते थे कि 3-4 एमपीएस को मैं ऐसे ही उठा लूँ, और जिनका बेटा जो है वो ये क्लेम करता था कि अगर आपको पीटीआई का टिकट चाहिए तो आप बाबा का आके शुक्रिया अदा करें, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है। और बकौल साकिब निसार खुद भी उनके एक्शंस ये इस तरह के थे कि वो पीटीआई के बहुत सपोर्टर थे, और वो एक तरह से जो इमरान खान हैं उनकी कल्ट वर्शिप में मुब्तला थे। बहुत सारे कमेंटेटर्स ये कहते हैं कि जब साकिब निसार की अदालत के अंदर जो है ये केस गया, तो उन्होंने जो है, चूंकि वो सपोर्टर थे पीटीआई के और उनकी पार्टी को सपोर्ट करते थे, और पीटीआई की कल्ट वर्शिप में मुब्तला थे, और एक तरह से इमरान खान के की मोहब्बत में गिरफ्तार थे, तो उन्होंने बरमला ये हुक्म दिया कि आप इस केस को बंद कर दो और दोबारा गिरफ्तारियां करो। ये चीज़ देखने को मिली, और ये भी बहुत सारे कमेंटेटर्स क्लेम करते हैं कि उस वक़्त के जो 2 ब्रिगेडियर थे जो कि फैज़ हमीद साहब के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उन्होंने 4 करोड़ रुपया भी मांगा, और इसके अलावा एक और डिमांड भी रखी गई कि जो एक चैनल है आप न्यूज़ के नाम से, उसको भी फंड करने की डिमांड रखी गई, जिसके ऊपर जो है उस वक़्त इस मुल्क के जो है वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, जो कि फ़रंग आसफिया बताने में बड़े माहिर हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल अपने आप को कहते हैं, वो 3-4 कॉमेडियंस को लेके बैठते थे वहाँ पे। ये उस चैनल की बात हो रही है, और उस चैनल को फंड करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की या उनसे बात की टॉप सिटी के ओनर से कि आप इसको भी फंड करें। अब बहुत सारे कमेंटेटर्स की राय के अंदर, जब साकिब निसार ने जो है वो एक बंदे को अरेस्ट करके इस सारे केस को क्लोज करने का हुक्म दिया, तो चीज़ें मामला और ख़राब हो गए, और बाद में जाके उन्होंने ये चीज़ डिनाई की कि उनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, जबकि ये चीज़ बहुत सारे लोगों के लिए एक तरह से बड़ी खुली थी कि वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाते थे पॉलिटिक्स के अंदर, और अपने पसंद के बंदे को सपोर्ट करते थे। अब इस तमाम सिनेरियो के अंदर अगर ये बात भी की जाए, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब 2019 के अंदर जो है फैज़ हमीद साहब जो है वो आईएसआई के चीफ बनते हैं, डीजी बनते हैं, तो एक तरह से इमरान खान जो है उनको बहुत सुकून मिलता है कि वो अपनी जमहूरियत की स्ट्रगल जो उन्होंने शुरू की थी उसको वो पाया तकमील तक पहुंचाएंगे, और 2024 के लिए वो पहले से ग्राउंड बनाना शुरू कर दी थी उन्होंने, और बहुत ज़्यादा मीटिंग्स होती थी, और एक तरह से एक अलायंस शो किया गया, और जनरल फैज़ हमीद ने जो है बहुत ज़्यादा
सपोर्ट किया, और उस वक्त के सदर आरिफ अलवी ने भी जो है इस बात को क्लेम किया कि फैज़ हमीद ने हमारी बहुत मदद की है। 2018 के इलेक्शन होते हैं तो उसके अंदर भी जो है जो रिगिंग का प्रोसेस होता है, या बंदे तोड़ के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में अफिलिएशन उनकी बनाई जाती है, तो उसमें नवाज शरीफ साहब फैज़ हमीद को एक्यूज़ करते हैं कि उन्होंने मीडिया को कंट्रोल किया और प्रेशराइज करके जो है बहुत सारे लोगों को तोड़ के जो है वो दूसरी पार्टी के अंदर उनकी शराकत दारी दिखाई। अच्छा, बहुत सारे कमेंटेटर्स जो हैं इस बात पे आर्ग्यू करते हैं कि जब जो है ये सारे मामला जारी हो रहे होते हैं, तो इस दौरानिए के अंदर जो है वो DGISI को चेंज कर दिया जाता है और नदीम अंजुम साहब जो है वो उस रोल पे फायज होते हैं। अब ये चीज़ जो है इमरान खान साहब को पसंद नहीं आती, और एक तरह से जो है वो प्रोटेस्ट का इजहार करते हैं, और उनके बकौल बहुत सारे प्रोटेस्ट कमेंटेटर्स के बकौल चूँकि उनकी फेवर में नहीं गया ये डिसीजन, और उनके अकॉर्डिंगली कि जनरल फैज़ को होना चाहिए था, ताकि उनके तमाम मकासद पूरे हो सकें। और जो उन्होंने जिक्र किया था कि मैंने मुल्क में 5000 लोगों को टांगना है, जब तक नहीं टांगूंगा तो हकीकी जमहूरियत नहीं आएगी, तो उनका सारा प्लान जो है वो चौपट हो गया, और एक तरह से उनकी जो है वो टसलबाजी शुरू हो गई इस्टेब्लिशमेंट के साथ, फौज के साथ, और उन्होंने तारीख से सबक नहीं सीखा। और बहुत सारे कमेंटेटर्स ये भी कहते हैं कि उन्होंने उनके डिसीजंस थे वो उनके अगेंस्ट के इस्टेब्लिशमेंट से पंगा लेने के, और उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। इस बात पे अपनी राय बड़ी स्ट्रॉन्ग रखते हैं कि सिंस जो PTI और इमरान खान के जो ताल्लुकात थे वो फैज़ हमीद के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और वो उनको अपना बहुत स्ट्रॉन्ग एलाय समझते थे, बिकॉज उनके प्लान्स थे 10 साल के, उन्होंने जो है मुल्क में राज करना है, और एक तरह से अपने ओपोनेंट्स को ऑलरेडी हेट करते थे और उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमात चलाए उन्होंने। और ये भी रिपोर्ट्स देखने को मिली कि जिसमें जो है बरमला इजहार किया इमरान खान ने खुद भी कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को चलाने के लिए उन्होंने इंटेलिजेंस की मदद ली, फैज़ हमीद की मदद ली, और रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए उन्होंने इंटेलिजेंस की मदद ली। अदरवाइज जो है वो इस रेवोल्यूशन को वो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के बगैर जो है वो किसी सूरत भी आगे नहीं बढ़ा सकते थे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब उनका इख्तलाफ शुरू हुआ इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि फैज़ हमीद को क्यों हटाया जा रहा है एज DGISI, और नदीम अंजुम को क्यों लगाया जा रहा है, जबकि वो चाहते थे कि फैज़ हमीद की राह हमवार हो एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेकिन वो इस मामले में एक तरह से बिल्कुल नाकाम रहे। तो फैज़ हमीद साहब हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगे, और ये चीज़ भी देखने को मिली कि फैसल वाडवा साहब ने जो है वो एक्यूज़ किया, और अलकादिर ट्रस्ट जो है उस तमाम सिनेरियो के अंदर भी इन पे एक्विजिशन लगे, और ये चीज़ भी सामने देखने को मिली कि ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ के अंदर। फिर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, जिसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर जो पैसा था बहरिया टाउन के जो मालिक हैं उनका पैसा जो पकड़ा गया बरतानिया के अंदर, वो जो वापस आया तो उन्होंने चुप करके जनरल फैज़ हमीद की कोऑर्डिनेशन के साथ वो पैसा एक तरह से बहरिया टाउन के जो मालिक हैं उनके अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये तमाम सिनेरियो जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है एक तरह से इस तमाम सूरत हाल को जानना कि किस तरह से जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान का आपस में ताल्लुक था। बहुत सारे कमेंटेटर्स जो हैं बड़ी तनकीद करते हैं इमरान खान पे और फैज़ हमीद के ऊपर कि इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो हिस्सा लिया है। अब जब फैज़ हमीद काबुल गए और वहाँ जाके चाय पी और एक तरह से तालिबान को दोबारा री इंट्रोड्यूस करवाया, तो बहुत सारे लोगों ने तनकीद की कि ये एक तरह से गलत एक्टिविटी में मुलविस हैं, क्योंकि हमारे बच्चे मर रहे हैं यहाँ पे, और ये एक तरफ से सबक नहीं सीखते हिस्ट्री से, और ये दोबारा जाके वहाँ पे अपना तालिबान को रीइंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब जब ये सारे मामला दरपेश थे और ये फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई, एलिगेशंस लगी, तो ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को मिली इमरान खान की तरफ से। उन्होंने ये कहा कि जो फैज़ हमीद है वो एक तरह से एसेट है और जिसके ऊपर जो कि ज़ाया हो गया है। इस स्टेटमेंट के ऊपर बहुत सारे लोगों ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया कि चूँकि फैज़ हमीद जो है वो एक क्लोज एलाय था इमरान खान का, और हर तरह की पॉलिटिकल मैनूवरिंग करना और कब्ज़े करना ज़मीनों पे और लोगों को जो है वो एक्सप्लॉइट करना, उसमें फैज़ हमीद का रोल बहुत ज़्यादा रहा है। तो इमरान खान साहब ने जो है ये इस तरह की बेहुदा स्टेटमेंट दी है क्योंकि वो अपने मनपसंद बंदे को सेव करना चाहते हैं।
تھی میری آج کی ویڈیو کا پارٹ 2. کچھ اور تفصیلات ہم جانیں گے پارٹ 3 کے اندر. میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے جو ہے وہ سپورٹ کریں, سبسکرائب کر کے شیئر کریں, اور دوسرے دوستوں سے بھی کہیں کہ سبسکرائب کریں اور مجھے میری ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھیں. I'll see you in the next one. Thank you so much for watching. اللہ حافظ.